हेलो दोस्तों, माई सेल्फ गौरव यादव एंड यू आर वॉचिंग सक्सेस प्राइम, आपका अपना यूट्यूब चैनल। और दोस्तों, आज की वीडियो बड़ी ही मज़ेदार होने वाली है क्योंकि आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं ICAR टेक्नीशियन 2022 के एग्ज़ाम जो आपका होने वाला है, जिसकी डेट 25 जनवरी से स्टार्ट है। तो इस एग्ज़ाम के रिगार्डिंग सारी डिटेल हम यहाँ पर पता करेंगे। जैसा कि आपने थंबनेल में पढ़ा होगा कि इसमें हम बात करेंगे फॉर्म को लेकर कि आपको पता है कि इसमें 1000 रुपये फ़ीस है, तो क्या आपको ये फॉर्म भरना चाहिए या नहीं भरना चाहिए। दूसरी चीज़ हम बात करेंगे कि प्रीवियस ईयर पेपर आप कहाँ से इसका पा सकते हो, ठीक है, कैसे डाउनलोड कर सकते हो और क्या डाउनलोड कहीं से किया भी जा सकता है या फिर नहीं, क्या रियलिटी है इसकी। मॉक टेस्ट आपको कहाँ से देना चाहिए, ठीक है, किस, और इसका सिलेबस क्या है। सिलेबस के लिए तो खैर मैं दूसरी वीडियो बनाऊँ, क्योंकि अगर इसमें सिलेबस जोड़ते हैं तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें ताकि सिलेबस से रिगार्डिंग पूरी हिंदी में उसका जो डिटेल सिलेबस है वो आपको इसी चैनल पर प्रोवाइड किया जाए। उसके बाद आपका अगला क्वेश्चन होगा कि चलो अगर हमें फॉर्म भरना भी है तो हम प्रिपेयर कैसे करेंगे इन 10 से 15 दिन में, क्योंकि आपको पता है 25 जनवरी से अगर एग्ज़ाम स्टार्ट है तो आज से 8-10 दिन बचे हैं। तो इन बचे हुए दिनों में या फिर जब भी आपका एग्ज़ाम होगा तो मुश्किल से 10 से 15 दिनों मैक्सिमम मान लो, इनमें आप कैसे अपने एग्ज़ाम को क्लियर कर सकते हैं, कैसे अपने पूरे सिलेबस को अच्छे तरीके से कवर कर सकते हैं ताकि आप इसमें सिलेक्शन ले सकें। तो दोस्तों, उसके अलावा जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, जो भी मुख्य बिंदु हैं, उनको भी हम देखेंगे इस एग्ज़ाम में नोटिफिकेशन के रिगार्डिंग पहले कि क्या इसकी आयु सीमा है, क्या एलिजिबिलिटी है, क्या सिलेक्शन प्रोसेस वगैरह होता है। तो इसमें हम इन सारी चीज़ों को कवर करेंगे। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे वीडियोस की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल से जुड़ने के लिए आप इसे सब्सक्राइब कर लें ताकि आपका सपोर्ट हमारे साथ बना रहे। आइए दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं इसकी बेसिक कुछ डिटेल्स के बारे में, ठीक है। तो देखो, ICAR जो है ये भारत सरकार का, यानी ये एक केंद्र सरकार का विभाग है, ठीक है, जो कृषि से संबंधित है, ठीक है। बेसिक सी चीज़ें अगर बात करें, इसमें जो फॉर्म आपको पता है वो टेक्नीशियन का निकला हुआ। टेक्नीशियन से पता चला है कि टेक्निकल कुछ वर्क होगा, लेकिन घबराइए मत, इसमें कोई ख़ास एलिजिबिलिटी नहीं मांगी है, सिर्फ आप 10th पास होने चाहिए। अगर आप 10th पास हो तो आप इसमें फॉर्म भर सकते हो। इसके अलावा एज की अगर हम बात करें तो 18 प्लस आपकी एज है, 18 से आई थिंक 25 तक के अराउंड है, 23 to 25, तो इसके अराउंड। और बाकी आपको पता है कि जो अदर कैटेगरी होती है SC ST OBC, उनको रिलैक्सेशन मिलता है, तो वो आप नोटिफिकेशन में देख सकते हैं अच्छे से। और हम बेसिक सी चीज़ें देख रहे हैं पहले। तो ये एलिजिबिलिटी हो गई, 10th पास होनी चाहिए आपकी, 18 प्लस एज होनी चाहिए, 25 के अराउंड के आसपास। और अगर हम बात करें इसके अदर चीज़ों की, तो इसमें एज हो गई, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हो गया, और फीस आपको पता है इसमें 1000 रुपये फ़ीस है अगर आप जनरल या OBC हैं। SC ST के लिए कुछ इसमें छूट है फीस में। और अगर हम बात करें इसमें क्या क्या इसका सिलेक्शन एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, तो इसमें सबसे पहले आपका जो होगा वो एग्ज़ाम होगा CBT यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, जिसमें आपके टोटल 4 सेक्शन कवर किए जाएंगे। कितने? 4। उन 4 सेक्शन में क्या क्या पूछा जाएगा आपसे, तो उसमें 4 चीज़ें आएंगी। वो क्या क्या होंगी, देखिए। सबसे पहले जो आपसे पूछा जाएगा वो है GK, ठीक है। दूसरे नंबर पे क्या पूछा जाएगा, GS यानी जनरल साइंस। तीसरे नंबर पे आपसे पूछा जाएगा SST यानी सोशल स्टडीज़, ठीक है। और चौथे नंबर पे अगर हम देखें तो चौथे नंबर पे जो आपसे पूछा जाएगा तो वो है एलिमेंट्री मैथमेटिक्स, ठीक है, यानी बेसिक मैथ्स 10th। और ये जो चारों चीज़ें हैं, ये उन्होंने लिख रखा है कि ये 10th बेस की पूछी जाएंगी, लेकिन कहीं ना कहीं आपको भी पता है कि वो सिर्फ लिखने वाली चीज़ें होती हैं। लेवल कहीं ना कहीं वो हाई देंगे, भले ही इन तीनों का लेवल वो GS SST और जो हमारा मैथ है, इनका लेवल भले ही वो डाउन रखें, लेकिन GS का लेवल वो हार्ड ही रखेंगे या फिर मॉडरेट रखेंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि सारा अगर पूरा ओवरऑल पैटर्न जो है वो ईजी दे दिया तो फिर कहीं ना कहीं पोस्ट भी कम है, फिर कट ऑफ हाई करनी पड़ेगी उन्हें, ठीक है। तो इस चीज़ को वो ध्यान रखते हैं। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जो GS का सेक्शन होता है वो कभी भी ईजी होता ही नहीं है, क्योंकि GS एक ऐसा सब्जेक्ट है जो किसी को कितना भी कवर कर लो, एक समझ लो एक समुद्र की तरह है, ठीक है, जिसमें अपार ज्ञान है, अपार चीज़ें हैं। तो हमें सिर्फ अपने
सिलेक्टेड चीज़ें पढ़नी होती हैं जो हमारे इंपॉर्टेंट है और जो सिलेबस से जुड़ी हुई चीज़ें हैं, ठीक है। तो अब सबसे पहले हम बात यहाँ पर ये हमने बेसिक सी चीज़ों की बात कर ली कि क्या इसमें फ़ीस लग रही है, कितनी इसमें एज है, क्या एलिजिबिलिटी है और क्या एग्ज़ाम पैटर्न होता है, और बाकी कुछ चीज़ें और इसमें SC ST को क्या आरक्षण वगैरह है, छूट वगैरह, वो आप और फुल नोटिफिकेशन पढ़ के डाउनलोड कर सकते हैं। और उसका जो उसके लिए आप चाहें तो हमारे जो टेलीग्राम चैनल उससे भी जुड़ सकते हैं जिसका नाम है सक्सेस प्राइम, ठीक है। टेलीग्राम पे सर्च करके आप अभी इससे जुड़ जाओ, जिसका लिंक कमेंट बॉक्स डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहाँ के थ्रू आप इसको डाउनलोड कर लें। कोई भी अपडेट आती है तो आपको वहाँ से मिलती रहेगी। उसमें आप इसको जो फुल नोटिफिकेशन है उसको देख सकते हैं, उसमें सारी जानकारी बताई गई है और कुछ इससे रिगार्डिंग आपको जानना हो। अब सबसे पहले मेन बात पे आते हैं अपने मुद्दे पर, ठीक है। मुद्दे की बात हमारी ये यहाँ पर क्या है, मुद्दे की बात हमारी ये है कि सबसे पहला मुद्दा क्या है कि फॉर्म के रिगार्डिंग कि क्या हमें ये फॉर्म भरना चाहिए, सबसे बड़ी बात ये आती है, ठीक है। तो देखो सबसे पहले अगर फॉर्म की बात करूँ तो मैं सिंपल सी चीज़ें बताऊँगा, ठीक है। देखो अगर तो आपने अभी तक बिल्कुल भी कुछ नहीं पढ़ा है, अभी आप मान लो 10th पास है, बहुत से बच्चे इसमें ऐसे हैं जो 10th पास हुए हैं, 11th है, 12th पास हुए हैं, वो भी इसमें फॉर्म डालेंगे। बहुत से ऐसे ग्रेजुएट पास हैं और बहुत से ऐसे कि जो SSC रेलवे बैंकिंग जैसे हाई फाई एग्ज़ाम की भी तैयारी कर रहे हैं, उन्होंने भी इसमें फॉर्म डेफिनेटली डाला ही होगा, क्योंकि वो MTS में जब फॉर्म भरते हैं तो ये तो एक सेंट्रल गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट हो गया, तो इसलिए कहीं ना कहीं कंपटीशन तो रहेगा, ठीक है। ये भूल जाओ कि कंपटीशन नहीं रहेगा, हर तरह का बच्चा इसमें फॉर्म डाल रहा है, तो कंपटीशन तो है। अब आपको रियलिटी में बता देता हूँ कि क्या है। अगर तो आपकी टेंथ में भी हो, अगर आप 10th 11th या 12th में हो, और अगर आपने 10th तक अच्छे से थोड़ा बहुत पढ़ा था, मैथ आपकी थोड़ी बहुत ठीक है, SST और मतलब GK तो ऐसा है जो आप सबकी लगभग वैसी ही होती है, एवरेज ही सबकी होती है, लेकिन मैथ, SST और साइंस, ये 3 चीज़ अगर आप 10th 11th 12th में हो और आपकी अच्छी थी तो आपको डेफिनेटली ये फॉर्म भरना चाहिए। बाकी GK जो है वो तो आप अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हो। और कोई भी बच्चा बस मेनली ये है कि बिल्कुल ज़ीरो ना हो एक तरह से, क्योंकि अगर आपने कुछ भी उसके बारे में नहीं जानता, मान लो 10th तक का भी आपने जो सिलेबस पढ़ा था, पहले पढ़ा था, वो भी आप पूरा भूल चुके हो और अभी एकदम से फॉर्म डाल देते हो, तो मुझे नहीं लगता कि 10-15 दिन में आप इस एग्ज़ाम को निकाल सकते हो। और उसको भरना भी कहीं ना कहीं बेवकूफ़ी है, क्योंकि 1000 रुपये सोचने वाली बात होती है, ठीक है। और आपको पता है कि 600 से 700 के अराउंड वैकेंसी हैं और इसमें अराउंड 4 से 5 लाख फॉर्म आई थिंक भरे जा चुके हैं, इससे ज़्यादा ही अब तो हो गए होंगे, क्योंकि आपको पता है डेट जो है वो बढ़ गई है, 20 जनवरी तक अभी डेट है। और हाँ, जिनको फॉर्म भरना हो तो वो अभी बता दूँ उनको कि 20 जनवरी इसकी लास्ट डेट है, 20 जनवरी तक आप 2022 तक इसका फॉर्म भर सकते हैं, उसके बाद ये फॉर्म क्लोज़ हो जाएंगे। और इनका एग्ज़ाम की डेट भी अभी जो इन्होंने लिख रखी है वो 25 जनवरी से स्टार्ट है, 25 जनवरी से 5 फरवरी तक आपके एग्ज़ाम चलेंगे। बाकी हो सकता है ये पोस्टपोन भी हो जाए, लेकिन अभी ऐसा कुछ क्लियरिटी नहीं है। आप मान के चलो कि 25 जनवरी से ही आपके एग्ज़ाम होंगे। तो मैंने सिंपल सी चीज़ आपको क्या बता दी, अगर आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस है, ठीक है, सिंपल सी चीज़ की, अगर आपको लगता है कि हाँ मैंने कहीं ना कहीं 10th तक की चीज़ें जो पढ़ी थी वो मुझे अभी भी याद हैं, क्या थोड़ा बेसिक चीज़ें जो साइंस की, मैथ की, SST की और GK की बेसिक चीज़ें मुझे पता हैं, ठीक है, और मैं कॉन्फिडेंस हूँ कि हाँ मैं 10 से 15 दिन में अपना जो चीज़ें मैं बताऊंगा उन चीज़ों को कवर कर लेता हूँ, मतलब सिलेक्टेड चीज़ें पढ़ सकता हूँ एक स्मार्ट तरीके से, एक अच्छे से प्लान बना के, अच्छे से टाइम टेबल को फॉलो करके 10 से 15 घंटे डेडिकेटली दे के दिन रात एक करके मैं इस एग्ज़ाम को पूर्ण रूप से समर्पित होकर इस पर काम करूँगा, मेहनत करूँगा, तब तो आप ये फॉर्म डालें। अदरवाइज़ इसको डालना कहीं ना कहीं बेवकूफ़ी है, क्योंकि 100-200 रुपये फ़ीस हो तो भर भी देते हैं हम, ठीक है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखना। सिंपल सी बात है, अगर आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस है कि मुझे भरना चाहिए तो आप बिल्कुल भरिए, फ़ीस से मायने नहीं रखती। और अगर आपको नहीं लगता कि मैं इस एग्ज़ाम को नहीं निकाल सकता तो आप या फिर आप इसका पैमाना ये भी कर सकते हैं कि आप मॉक टेस्ट वगैरह या फिर प्रीवियस ईयर पेपर इसके देख लो, और अगर आपको लगे कि हाँ ये पेपर मेरे निकालने लायक है तो आप डालो, नहीं तो नहीं डालो, ठीक है। इस पर थोड़ा रिसर्च कर सकते हो कि प्रीवियस ईयर, अभी इसकी बात हम करेंगे, ठीक है। इसको थोड़ा और मैं लास्ट तक बताऊंगा, अभी और चीज़ों पे चलते हैं। दूसरी चीज़ हम बात कर रहे हैं कि प्रीवियस ईयर पेपर का, ठीक है। दूसरी चीज़ क्या है, प्रीवियस ईयर पेपर। तो देखो प्रीवियस ईयर पेपर आपको सबसे पहले आ रहा हो कहाँ से मिलेगा, तो प्रीवियस ईयर पेपर देखो बहुत सारे लोग आपको दिखा रहे हैं कि ये थे, तो देखो मेरे हिसाब से तो ऑनलाइन डाउनलोड करने की यहाँ पर कोई भी लिंक नहीं है जहाँ से मिल जाए, ठीक है। और मिल भी रहे हैं तो वो शायद इंग्लिश मीडियम में 1-2 जगह मिल भी रहे हैं, उनका भी कोई ऑथेंटिक डाटा नहीं है कि हाँ ये पूरी तरीके से सटीक हो कि यही पेपर है।
और बहुत से यूट्यूब पे दिखा भी रहे हैं कि ये ऑफिशियल पेपर है। तो ऐसा कहीं भी ऑफिशियली पेपर वैसे देखा तो मैंने नहीं है, बाकी आप देख सकते हो कहीं भी अगर आपको औपचारिक तरीके से कोई ऑफिशियल पेपर मिल जाए तब तो ठीक है, बाकी वेबसाइट पे ऑनलाइन कहीं भी ये अवेलेबल उतना मुझे नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो प्रीवियस ईयर का के चक्कर में मत पड़ो कि कहाँ से देखें, बस इतना समझ लो कि मॉक टेस्ट की आपको ज़रूरत है बहुत ज़्यादा, ठीक है। और क्योंकि मॉक टेस्ट जो होता है वो ओवरऑल प्रीवियस ईयर के हिसाब से ही बनाया जाता है, तो इसके चक्कर में ज़्यादा मत पड़ो। बस मैं इतना बता देता हूँ कि इसका लेवल 10th लेवल का जो आपकी SST आती है ना, SST वो आपकी बिल्कुल ईजी ही आएगी, ठीक है, जो आपने 10th तक पढ़ी है। आपकी जो साइंस है वो भी बिल्कुल ईजी आएगी, ठीक है। आपकी जो एलिमेंट्री मैथ है वो भी मॉडरेट ही होती है। मॉडरेट क्यों है? क्योंकि इसमें एडवांस का पोर्शन ज़्यादा है, क्योंकि इसमें ज्योमेट्री, ठीक है, अलजेब्रा, मेंसुरेशन, ये चैप्टर थोड़े ज़्यादा रहते हैं। तो अगर आपकी ये चैप्टर वीक है, डेफिनेटली सी बात है, ज़्यादातर बच्चों के ये चैप्टर वीक ही होते हैं, तो कहीं ना कहीं उनको दिक्कत हो सकती है। और बाकी GS, ठीक है, GK जो है, तो ये दो चीज़ें हैं, मैथ्स और GK। इन दो सब्जेक्ट पे आपको अच्छे से कमांड बनानी हो, क्योंकि इनका लेवल थोड़ा मॉडरेट टू हार्ड जाता है, बाकी वो चीज़ें ईजी ही रहती हैं। तो प्रीवियस ईयर को चक्कर में उतना ना पड़ो, ठीक है। तीसरी चीज़ पे हम आते हैं, अगर कहीं से मिल जाए तो ठीक है, नहीं मिलते हैं तो मुश्किल है। मैंने काफ़ी जगह देखा प्रीवियस ईयर ऑनलाइन भी अवेलेबल नहीं है कहीं, ठीक है। तो उसके चक्कर में आप ना पढ़ो, क्योंकि ये ऐसी वैकेंसी होती है डिपार्टमेंटल, कई बार बहुत 2-4 साल 5 साल के बाद वैकेंसीज आती हैं, तो उतना ज़्यादा ये पॉपुलर एग्ज़ाम की कैटेगरी में नहीं होते, जिस वजह से इनके पेपर भी अवेलेबल नहीं होते। तो अगर मिल जाता है तो अच्छी बात है, नहीं मिलती तो आप टेंशन वाली कोई बात नहीं है, इसके चक्कर में ना पड़े, ठीक है। तीसरी बात हम करते हैं यहाँ पर कि मॉक टेस्ट, ठीक है। अभी मैं फॉर्म के रिगार्डिंग पूरा वीडियो देख लो, आपको ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएगा कि मुझे फॉर्म भरना है कि नहीं भरना, ठीक है। अब देखो तीसरी चीज़ मॉक टेस्ट की बात करें कि मॉक टेस्ट मुझे लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए, और लगाना चाहिए तो कहाँ से मिलेगा। तो देखो मॉक टेस्ट के लिए मैं सबसे बढ़िया बताता हूँ, मॉक टेस्ट बिल्कुल आपको लगाना चाहिए। मॉक टेस्ट जब आप दोगे तभी आपको पता चलेगा कि मैं किस लेवल, क्या मेरा स्तर है, ठीक है, क्या तरीके का स्तर है, क्या मेरी वीक चीज़ें हैं, किन चीज़ों पर मुझे काम करना है। अगर आपने फॉर्म डाला है और अच्छी तैयारी करना चाहते हैं तो बिल्कुल आपको मॉक टेस्ट देना चाहिए। अब दूसरा प्रश्न ये उठेगा कि कहाँ से आप मॉक टेस्ट दे सकते हैं, तो सबसे बढ़िया जो मैं आपको रिकमेंड करूँगा वो प्लेटफॉर्म है टेक्स्ट बुक, ठीक है। टेक्स्ट बुक आप गूगल प्ले स्टोर पर डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर आप ऐसा कर सकते हैं कि मैंने जो डिस्क्रिप्शन में आप देखोगे तो यहाँ पे मैंने अपना एक कूपन कोड दे रखा है, ठीक है। जो लिंक दी है इस कूपन कोड मतलब आप टेक्स्ट बुक पर, या फिर ऐसा कर सकते हो जो प्ले स्टोर है वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो टेक्स्ट बुक को। डाउनलोड करने के बाद आप उसका सब्सक्रिप्शन ले सकते हो, 1 महीने 2 महीने 6 महीने या फिर साल भर, तो अपने हिसाब से आप देख लेना। और अगर आप उसमें जो मैंने कूपन कोड अपना डिस्क्रिप्शन में दिया उसको लगाते हो तो आपको 10% का उसमें डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है। 10% का मतलब है अगर 100 रुपये की अगर कोई आपका मान लो मिलता है आपको सब्सक्रिप्शन, तो उस पर 10% की छूट यानी 90 रुपये का वो आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ आप कर सकते हैं। और टेक्स्ट बुक मुझे लगता है एक अच्छा प्लेटफॉर्म है, क्योंकि मैं भी 1 साल से उसी पे काफ़ी एग्ज़ाम की तैयारी करता हूँ। उसमें आपको काफ़ी एग्ज़ाम मिल जाएंगे, ठीक है। SSC, बैंकिंग, रेलवे और UPSC सारे लेवल के एग्ज़ाम इसमें आपको मिल जाएंगे, जैसे ESIC, ठीक है, इसका भी MTS की पोस्ट निकली है, इसका भी आपको वहाँ पे अवेलेबल हो जाएगा। इसके अलावा जो अभी पता है आपको NVS की निकली हुई है पोस्ट, ठीक है, 12 जनवरी से NVS की नॉन टीचिंग वेरियस पोस्ट, इसके रिगार्डिंग भी मॉक टेस्ट आपको वहाँ मिल जाएगा। तो आप उसका सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, ज़्यादा महंगा नहीं होता है, ठीक है। तो उससे आप अपनी तैयारी का स्तर जान सकते हैं। अगर आपको अच्छी तैयारी करनी है तो बिल्कुल मॉक टेस्ट देना चाहिए, उसमें जो वीक चीज़ें निकले उन पर आप काम करो, बिल्कुल अच्छे से काम कर सकते हो, ठीक है। तो वहाँ पे आप आसानी से इसको पा सकते हो, बस आपको 1-2 फ्री टेस्ट मिलते हैं, बाकी आप सब्सक्रिप्शन ले लेना 100-150 रुपये का, क्योंकि यार इतना तो करना ही पड़ेगा जब तैयारी कर रहे हो, सिलेक्शन चाहिए। अब हम बात करते हैं यहाँ पर कि ये जो सबसे मेन चीज़ है, सिलेबस को मैं बता दिया कि चैनल से आप जुड़े रहें, ठीक है, कांटेक्ट में रहें, टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लें, और दूसरी चीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है, ताकि कोई भी अपडेट आए आपसे छूटे ना। जो सिलेबस है वो नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। अब हम मेन बात पर आते हैं अपनी। मेन बात हमारी क्या थी यहाँ पर? मेन बात हमारी है तैयारी को लेकर, ठीक है, कि अब ठीक है मान लो हमने फाइनली इसके बारे में जान लिया कि ये एग्ज़ाम क्या है, ठीक है। अब यहाँ पे सबसे बड़ा डाउट ये उठेगा कि आपको कि 10 से जो अब हमारे पास बहुत कम टाइम बचा है, ठीक है, गिनती के मान के चलो हमारे पास 10 से 15 दिन मैक्सिमम बचे हुए। इन 10 से 15 दिन में हम कैसे अपनी तैयारी को बेहतर करें। मान लो किसी का 5 तारीख को भी एग्ज़ाम है,
तो 10 15 से 20 मान लो 17-18 दिन के अराउंड 10 से 15 मैक्सिमम सबके पास दिन है। इन 10 से 15 दिन को कैसे यूटिलाइज करें कि हम अपनी तैयारी को बेहतर कर सकें, तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इसको ध्यान से देखो, ठीक है। देखो तैयारी के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ें मैं बताता हूँ, इसी तरीक़ों को आप फॉलो करो तो आपकी तैयारी बिल्कुल बहुत अच्छी हो जाएगी, ठीक है। सबसे पहली बात तो देखो, तैयारी के लिए सबसे पहली चीज़ क्या है कि आप सबसे पहले क्या करो, मैं जो नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा आज ही अपलोड करूंगा, उस सिलेबस को देखो या फिर जहाँ से भी आपको सिलेबस मिले उसको राइट डाउन कर लो, ठीक है। अपने एक पर्चा लो, सिलेबस को पूरा अच्छे से लिख लो कि ये मेरा सिलेबस है, ठीक है। दूसरी चीज़ क्या करो, अगर आपको प्रीवियस ईयर पेपर कहीं से मिल जाते हैं, ठीक है, या मैं कोशिश करूँगा प्रीवियस ईयर पेपर अवेलेबल कराने की आपको टेलीग्राम चैनल पे, तो आप ज्वाइन हो जाए सॉरी तो आप कहीं से चाहें तो प्रीवियस ईयर पेपर भी डाउनलोड या अरेंज कर सकते हैं और उनको भी देख सकते हैं कैसा पैटर्न रहता है। तीसरी चीज़ आपको मैंने बताया, मॉक टेस्ट ज़रूर ज्वाइन करें, ठीक है। मॉक टेस्ट जब आप देते हैं, ठीक है, तो आपकी कुछ कमियां निकलेंगी कि मैं किन चीज़ों पर वीक हूँ, उस चीज़ पर आप काम करते हो तो आप डेफिनेटली सक्सेसफुल होगे उस एग्ज़ाम में, ठीक है। चौथी चीज़ अगर हम बात करें क्या बुक है, ठीक है, क्या बुक स्ट्रेटजी होनी चाहिए, कौन सी बुक हम फॉलो करें। तो दोस्तों अगर मैं बात करूं कि क्या आपकी बुक लिस्ट होनी चाहिए इसमें, तो सबसे बेस्ट तरीका मैं आपको बताता हूं पढ़ने का, कौन सी चीज़ें आपको फॉलो करनी है इसमें, ठीक है। तो देखो बुक की जब हम बात करते हैं ना, तो आप ऐसा कर सकते हैं कि सबसे पहले मैं सब्जेक्ट वाइज बताता हूँ। एसएसटी के लिए आप क्या कर सकते हैं, देखो एसएसटी में क्या करना, आप जो आपके पास सबसे पहले जो आप सिलेबस डाउन करोगे, ठीक है, जो आपके सिलेबस में टॉपिक आपको दिए गए हैं, ठीक है, तो उन सिलेबस के टॉपिक्स जो हैं, उन टॉपिक्स को सिर्फ फालतू कुछ नहीं पढ़ना है, उन्हीं टॉपिक्स को आपको एनसीईआरटी से कवर करना है, ठीक है, एनसीईआरटी से कवर करना है। अब आप सोचोगे सर एनसीईआरटी, तो देखो बिल्कुल एनसीईआरटी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपको पता है ये 10th लेवल का एग्ज़ाम है आपका, और एसएसटी जो है वो 6ठी से 10वीं तक की बुक में मिल जाएगी। अब जो आपके टॉपिक्स हैं ना, वो 6ठी से लेकर 10वीं तक की एनसीईआरटीज़ में देखो कि मेरा किस मतलब क्लास के किस हिस्ट्री में या पॉलिटी या ज्योग्राफी किस में फंस रहा है ये टॉपिक, वहाँ से उसे कवर कर लो, ठीक है। जैसे मान लो यूरोप में राष्ट्रवाद है, तो वो 9th की बुक में शायद है, तो वहाँ से आपने कवर कर लिया, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप 6ठी से 10वीं तक की सारी एनसीईआरटी कवर कर लो, क्योंकि इतना टाइम है नहीं आपके पास। तो जो 8-10 से 15 टॉपिक सिलेक्टेड हैं, उनमें 6ठी से 10वीं तक की जो भी बुक हैं, जिनमें भी जो मतलब हमारी एसएसटी की सोशल स्टडीज़ की बुक हैं, उनमें से उन टॉपिक्स को उठाओ और उनको अच्छे से कवर कर लो, उनके चाहे तो मुख्य बिंदु निकाल लो, नोट्स टाइप के बना लो, तो वो बहुत कारगर साबित होंगे। दूसरी चीज़ अगर हम बात करते हैं साइंस को, ठीक है, दूसरी चीज़ बात करते हैं साइंस की, तो साइंस में भी आप यही कर सकते हैं कि आपने जो सिलेबस में आपके टॉपिक्स दिए गए हैं, सिलेबस में तो आपको मेनली यही बताया गया है कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो तीनों चीज़ें आएंगी, जीव विज्ञान, भौतिक विज्ञान और रासायनिक विज्ञान। तो इसके लिए अगर ज़्यादा टाइम निकाल पाओ, तो एक तो तरीका ये है कि आप क्या करो, 6ठी से 10वीं तक की जो साइंस की बुक है, उसके सभी चैप्टरों को एनसीईआरटी के जो है उनको अच्छे से एक बार कवर कर लो और उनके नोट्स बना लो। लेकिन मुझे लगता है ये ज़्यादा टाइम लग जाएगा, तो आप ऐसा कर सकते हैं कि कहीं से 6ठी से 10वीं तक की एनसीईआरटी के नोट्स आप अगर अवेलेबल हो जाए, कोई आपका रिलेटिव या कोई जान पहचान में हो, कोई स्टूडेंट हो जो इनमें हो, तो उनके आप नोट्स पता कर सकते हैं। या फिर सबसे बेहतर तरीका है, एक मैं आपको ऐप रिकमेंड करता हूँ, आप ऐसा कर सकते हैं कि गूगल प्ले स्टोर पे जाके एनसीईआरटी के बहुत सारे ऐप्स आते हैं, उसमें आप सर्च कर सकते हैं एनसीईआरटी बुक। तो उसमें एनसीईआरटी बुक की जो वो ऐप्स आते हैं, उनमें आपको एनसीईआरटी के नोट्स भी मिल जाते हैं। तो वहाँ से आप क्या कर सकते हैं, साइंस के 6ठी से 10वीं तक के जितने भी बुक हैं, उनके सीधे की पॉइंट्स दिए हुए हैं। तो जो आपके सिलेबस में साइंस के जो टॉपिक्स हैं, सिर्फ उन्हीं को आप 6ठी से 10वीं तक की बुक में जिन भी चैप्टरों के मुख्य बिंदु दिए गए हैं, उनको आप कवर कर लो। जैसे कि मान लो आपको दिया हुआ है ह्यूमन बॉडी, ठीक है, ह्यूमन बॉडी, अब आप देखो कि ह्यूमन बॉडी मेरा सिलेबस में मान लो दिया है, तो आप देखो 6ठी से 10वीं तक की साइंस की
किस किस मतलब क्लास में वो चीज़ कराई गई है। मान लो छठी में भी है, 8वीं में, 9वीं में, तो तीनों से उस चीज़ को अच्छे से पढ़ लो और एक नोट्स टाइप का उसका बना लिया, तो इस तरीके से आप कवर कर जाओगे। क्योंकि वहाँ पे आपको जरूरी नहीं कि सीधे सीधे क्वेश्चन मिले, वो एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन देता है, ये हमेशा याद रखना। ऐसे पूछेगा पूरी पूरी स्टेटमेंट टाइप में कि मानव शरीर से संबंधित निम्न कथनों में से कौन सा कथन गलत है, और फिर 4 बड़े बड़े कथन दे देगा। तब जब आपने उसको अच्छे से पढ़ा होगा तभी उसको कर पाओगे। वन लाइनर क्वेश्चन वहाँ नहीं आएंगे कि मानव शरीर का तापमान कितना है, 37 डिग्री सेल्सियस लिख दिया, ऐसे नहीं होगा, ठीक है। सीधे सीधे क्वेश्चन आपको साइंस के नहीं मिलेंगे देखने को, ये याद रखना, एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन आएंगे। तीसरी चीज़ अगर मैं बात कर लूँ, एलिमेंट्री मैथ यानी 10th लेवल की जो मैथ आ रही है, इसमें आपको पता है कि ज़्यादातर आपका एडवांस मैथ आ रहा है, ठीक है, जिसमें आपको पता है ज्योमेट्री है, टिग्नोमेट्री है, अलजेब्रा है और थोड़ी बहुत अर्थमेटिक का पोर्शन भी आएगा। तो जो आपके सिलेबस में दिए गए हैं, तो अर्थमेटिक को तो आप ऐसा कर सकते हैं कि आप चाहे तो अर्थमेटिक को यूट्यूब से कवर कर सकते हैं। जो भी आपके चैप्टर हैं जैसे परसेंटेज, लाभ हानि, SI CI, इनको आप यूट्यूब से कवर कर सकते हैं। और प्रैक्टिस के लिए आप चाहे तो कोई छोटी मोटी बुक भी खरीद सकते हो। बाकी आप बुक खरीदने का तो इतना टाइम नहीं है, यूट्यूब से ही आप प्रैक्टिस कर सकते हो। और एडवांस की अगर मैं बात करूँ तो एडवांस को भी आप यूट्यूब से कवर कर लो। एडवांस जो मैथ है आपकी, अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, ज्योमेट्री, इनका बेसिक जो चीज़ें हैं उनको आप यूट्यूब से कवर कर सकते हो, ठीक है। इन चैप्टरों का बेसिक सारी चीज़ें आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगी, इनका इंट्रोडक्शन। और आप चाहें तो एक बुक मैं आपको मैथ की रिकमेंड करूँगा, RS अग्रवाल, ठीक है। RS अग्रवाल बुक आप खरीद सकते हैं, तो ये आपके भविष्य में भी काम आएगी। इसमें पूरा अर्थमेटिक और एडवांस की प्रैक्टिस के लिए आपको दे रखे हैं क्वेश्चन, तो आपकी अर्थमेटिक की प्रैक्टिस भी इससे हो जाएगी और एडवांस की प्रैक्टिस भी आप इससे कर सकते हो। और कॉन्सेप्ट उसका जो है वो आप यूट्यूब से अर्थमेटिक एडवांस दोनों को समझ सकते हो। और एडवांस में इसमें इतना ज़्यादा डिटेल में नहीं आएगी, सिर्फ बेसिक सी चीज़ें जो टिग्नोमेट्री की होती हैं, अलजेब्रा की होती है, मेंसुरेशन की होती हैं, उनको आप कवर कर लो, ठीक है। उन्हीं पे बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। जैसे कि अगर मेंसुरेशन है तो उसमें सीधे सीधे त्रिभुज के क्षेत्रफल क्या होता है, ठीक है, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, वर्ग का क्या होता है, इनके सीधे डायरेक्ट परिमाप क्षेत्रफल से क्वेश्चन बनेंगे। तो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन बनते हैं ज़्यादातर, बहुत ज़्यादा अंदर डीप क्वेश्चन नहीं पूछेगा, ठीक है। यानी आपको इन चीज़ों का बेसिक क्लियर होगा तो आप आसानी से कर सकते हो मैथ्स को, ठीक है। चौथी चीज़ जो है, और ये याद रखना, चौथी चीज़ जो है आपका वो जीके के लिए आप क्या कर सकते हो। जीके के लिए अगर आपका हो तो मैं आपके लिए क्लासेस स्टार्ट कर सकता हूँ इसी चैनल पर सॉरी। इस पे जो आपके टॉपिक्स जो सिलेबस में आपके दिए, और उसमें भी याद रखना मैथ्स में भी जो सिलेक्टेड टॉपिक्स हैं सिर्फ उन्हीं को कवर करो। कुछ भी एक्स्ट्रा पढ़ने का मत सोचो। इन 10 से 15 दिनों में हमें सिर्फ सिलेक्टेड चीज़ों को ही कवर करना है। अभी मैं टाइम टेबल का भी बताऊंगा किस तरीके से आप टाइम टेबल अपना बनाओ। जीके में आप क्या करो, आपका इसमें पता है आपको जीके में आपका क्या क्या आता है। इसमें आपका इकोनॉमी आती है, पॉलिटी आती है, हिस्ट्री आती है, ज्योग्राफी आती है, ठीक है। और साइंस तो आपकी हो ही गई, जीएस में करंट अफेयर्स भी इसमें पूछ सकता है आपसे, स्टैटिक जीके भी पूछ सकता है। इसके लिए आप चाहे तो जो सिलेबस में हमारे दिए उन टॉपिक्स को मैं ऑनलाइन आपको कवर करा सकता हूँ इसी वीडियोस के माध्यम से। तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ये जीके की आपकी पूरी मैं गारंटी लेता हूँ इसको कवर कराने की। वैसे अगर आप करना चाहें तो लूसेंट जीके से भी कवर कर सकते हैं, जो सिलेक्टेड टॉपिक्स हैं लूसेंट जीके की बुक आती है उससे भी कवर कर सकते हैं। लेकिन अब आप पे डिपेंड करता है कि आपकी कैपेबिलिटी है इतनी कि आप इतने समय में इन चीज़ों को कवर कर पाएँ। बाकी आप चैनल से जुड़े रहें, अगर आप कमेंट करते हैं तो मैं जीके के उन टॉपिक्स को बड़े ही आसानी तरीके से आपको इस पर भी कवर करा सकता हूँ। सबसे बड़ी चीज़ है दो चीज़, ये चीज़ याद रखना कि सिर्फ आपको 2 चीज़ों पर अच्छे से फोकस करना है। एक आपकी मैथ्स, ठीक है, अगर आपको सिलेक्शन चाहिए, और दूसरा आपको जीके, क्योंकि इन्हीं 2 में ज़्यादातर कंपटीशन, मतलब यही 2 सब्जेक्ट हैं जो आपको सिलेक्शन दिलाएंगे। एसएसटी में हर बच्चा एसएसटी और जीके में अच्छा स्कोर करेगा। सिर्फ मैथ और जीके अगर आपके इनके ये तो अच्छे होने चाहिए, इन दोनों पर अच्छी कमांड और बना लो अगर आपको अच्छे मार्क्स के साथ सिलेक्शन चाहिए, ठीक है। तो अगर आप कमेंट करते हो तो मैं जीके आपकी अच्छे से कवर करा दूंगा, क्योंकि मेरे पास नोट्स हैं सभी के, जो आपके टॉपिक्स हैं स्टैटिक के, जीके, जीएस, इकोनॉमिक, पॉलिटी, हिस्ट्री और स्टैटिक के, करंट के, तो उनको मैं अच्छे से कवर करा दूंगा इन 8-10 दिनों में, ठीक है, डेली एक वीडियो लाके। तो आप सपोर्ट बनाएं, ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर करते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट आते तो मैं उसे स्टार्ट करूँगा। क्योंकि अगर बिना आप एफर्ट नहीं लगाएंगे तो मैं क्यों करूँगा, मैं अपना स्टडी पे भी फोकस करूँगा, क्योंकि मेरा भी एग्ज़ाम है इसका, ठीक है। तो इस चीज़ को आपके साथ भी बांटेंगे, ठीक है।
और अब सबसे बड़ी चीज़ मैंने क्या बताई लास्ट नंबर पे कि ये 2 चीज़ें हो गई कि इन दोनों पे आपको अच्छे से ध्यान देना है। अब लास्ट में सबसे बड़ी, थोड़ी वीडियो लॉन्ग हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। टाइम टेबल को और देख लेते हैं, फिर वीडियो को ख़त्म करते हैं। देखो, अब आपने मन बना लिया कि हाँ मुझे पढ़ना है। अब किस तरीके से आप टाइम मैनेज करो अपना। देखो, टाइम टेबल के लिए आप क्या कर सकते हो, आपको दिन में सिर्फ, आपको पता है आपके पास 4 सब्जेक्ट हैं, आपको कोशिश करनी है कि एक दिन में आप 2 सब्जेक्ट को कवर करो। जैसे कि मैं अगर रिकमेंड करूं आपको, तो एक दिन आप जीके को और मैथ्स को कवर कर सकते हो, और दूसरे दिन आप जीएस और एसएसटी को कवर कर सकते हो, ठीक है। और इसके साथ साथ एक मॉक टेस्ट डेली देते रहो, ठीक है। आपका शेड्यूल क्या होना चाहिए कि मान लो एक दिन आप पढ़ रहे हो तो एक दिन आपने मैथ करा और जीके करा, ठीक है। और दूसरे दिन आपने क्या करा, जो सेकंड डे होगा उस दिन आपने जीएस करा और एसएसटी करा, ठीक है। और इनके साथ साथ डेली एक मॉक लगाते रहो। जो मॉक है वो किस पर, टेक्स्ट बुक पर या कहीं और कहीं भी प्लेटफॉर्म पे आपको अगर मॉक मिल जाए तो आप वहाँ से भी लगा सकते हो। तो ये चीज़ें आपकी एक दिन में 3 चीज़ें होनी चाहिए, मैथ, जीके और मॉक, और जीएस एसएसटी दूसरे दिन, जीएस एसएसटी और मॉक, यही आपका शेड्यूल चलना चाहिए। अब मैं टाइम टेबल आप अपने हिसाब से बना सकते हो, टाइम टेबल मैं नहीं बताऊंगा कि किस टाइम क्या करना है, बस मोटा मोटी ये बता देता हूँ कि जो मॉर्निंग में आप कोशिश करना कि मॉर्निंग में जीके को रखो, क्योंकि सुबह सुबह हमारा माइंड फ्रेश होता है, यानी सुबह 6 से 12 के बीच में इसको रख सकते हो कभी भी। और मैथ्स की बात करें तो दोपहर के 12 से 6 के बीच इसको रख सकते हो। और बाकी शाम को तो आपको पता है पढ़ाई नहीं होती, ठीक है, इतना ही आपको पढ़ना है। और शाम को आप कोशिश कर सकते हो कि एक मॉक टेस्ट दे दें, ठीक है, एक दिन में काफ़ी। फिर सेकंड डे मैथ की जगह पे क्या हो जाएगा, जीएस हो जाएगा, और सॉरी जीके की जगह जीएस हो जाएगा, और मैथ्स की जगह एसएसटी हो जाएगी, और मॉक शाम को। इस तरीके से आप अपने टाइम टेबल को मैनेज कर सकते हैं, अपना टाइम टेबल बना सकते हैं, और बड़े ही आसानी से आप एक सिस्टमेटिक तरीके से इस एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हो। और बाकी एक रियलिटी मैंने आपको बता दी कि कंपटीशन इसमें बहुत है, 600 से 700 के अराउंड आपको पता है इसमें वैकेंसी हैं, जिनमें भी जनरल एससी एसटी ओबीसी के लिए जो सीटें हैं वो आरक्षित हैं, यानी आरक्षण में बटी हुई हैं। उसके बावजूद इसमें अब मेरे हिसाब से मुझे लग रहा है कि इसमें 8 से 10 लाख फॉर्म भी लगभग 20 तारीख तक हो जाएंगे। तो यहाँ पे भी इस दृष्टि से भी कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो मेहनत तो आपको डेडिकेटेड होके अच्छे से करनी पड़ेगी अगर सिलेक्शन चाहिए। तो यही था दोस्तों हमारा आज का वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो यार इसे लाइक करें, ठीक है, अपने दोस्तों तक शेयर ज़रूर करें, और हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है, और अपने दोस्तों से भी करवाएं, और कमेंट ज़रूर करें कि वीडियो आपको कैसा लगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। चैनल से अभी सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली सभी अपडेट्स आपको मिलती रहें, और हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना बिल्कुल ना भूलें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और तीसरी चीज़, टेक्स्ट बुक का जो कूपन कोड है, अगर आप चाहें तो उसको ज़रूर अप्लाई करें ताकि आपको टेक्स्ट बुक पर छूट मिल जाए, ठीक है, डिस्काउंट मिल जाएगा आपको जो भी पास आप लेते हो जितने भी दिनों के लिए। तो ये ओवरऑल मैंने बताई। अगर अभी भी आपका कोई डाउट रह गया हो तो आप कमेंट में क्वेश्चन अपना डाउट का भेज सकते हो, उसका रिप्लाई मैं ज़रूर दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।